हाँ ब्लू कलर का। हमको प्रिंसिपल एजाज में भी करवा कर ना हमको सब इसको खींच पीछे बात कर ले झूलो कंट्रोल पूरा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक हो? जी मैम, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है, वही करना है। यस मैम, फिर 9 हमें आधा करना था खुद ही, तो हाँ अब हाँ आज 10 करना है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है? यहाँ पे हमने इतना किया ना, मिड पॉइंट से हमने ये निकाले ए एंड बी। ये जब हमने निकाला ना ए एंड बी, तो यस मैम। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट से देखो हमें क्या निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 6 आप फिर से देखो। इफ दिया गए है पॉइंट्स, दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। हमने क्या करना था, हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना था। एक पैरेललोग्राम बनाना था, उसके वर्टिसेस दिए गए और वर्टिसेस जो पॉइंट्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स वो ऑर्डर में लेने थे, ए बी सी एंड डी, वो हमने लिया था। और फिर हमने क्या बोला था कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसी के साथ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। ठीक यही किया था हमने। फिर हमने लाइन ली थी ए सी और वहां पे मिड पॉइंट ओ। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था और ए यहाँ पे ए फाइंड कर दिया था, ऐसे ही बी भी। ठीक इसी तरीके से हमने बी डी दूसरा लाइन लिया था, उसमें मिड पॉइंट ओ लिया था। यस मैम। ऐसे से हमने वहां पे भी ए एंड बी क्या निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो ये एक पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है ना, इसका मतलब है ना ये वाला पॉइंट ये ओ और इस लाइन का ओ इक्वल होंगे। ये बात आपको यस समझ आ रही है? मैम। इसका जब हमने ये निकाला, यहाँ पे भी हमने इस पॉइंट में ओ निकाला, यहाँ से भी हमने ओ निकाला ए एंड बी दोनों। तो इसका मतलब है ना जो इस लाइन में ओ का वैल्यू होगा वही इसका भी ये वहां पे होगा। यस मैम। इसका ठीक समझ आ रहा है? मेरी बात समझ यस आ रही है? मैम। लेकिन हम यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हमने ए इक्वल टू बी रखा, हालांकि हमें क्या रखना था, हमें ए बराबर रखना था ए के। ये वाला ए जो है ना A1 हम इसको मान लेते हैं, A1 हमें बराबर रखना था A2 के। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ अच्छा, रही है? A1 हमें रखना था A2 के बराबर। हमने गलत कर दिया, हमने A1 अच्छा B1 हाँ। ठीक। हम्म। A1 जब हम रखेंगे बराबर A2 के, A1 क्या है हमारे पास x+1/2, A2 क्या है हमारे पास 7/2। ठीक ये और ये कैंसिल, x+1 7, x=7 - 1, x का वैल्यू 6 निकलेगा। समझ अच्छा आया? हाँ, ठीक ठीक। जैसे हमें जो B1 बराबर रखना था B2 के, तो B1 हमारे पास क्या है 4 और B2 क्या है हमारे पास 5 + y/2, y यहाँ 4 4 b इंटू प्लस 2 5 + y 8।
8 is equal to 5 plus y. 8 minus 5 is equal to y. y का वैल्यू क्या निकलेगा 3। ठीक, ये नहीं कर लेना, समझ आया? थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हुआ। Yes ma'am. ओके, अब क्लियर हो गए सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखिए आप। क्या क्वेश्चन नंबर 7? ये हमने कल किया ना, इसमें Yes, क्या ma'am. करना? M1 plus M2 वो है ना 1 plus 1 is equal to 2 आपने 3 लिखा था। कहाँ पे? हाँ, यही। Yes ma'am. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस ठीक। Yes ma'am. Find the area of a rhombus if its vertices are। एक रोम्बस दिया गया है और उसके वर्टिसेस भी दिए गए हैं। हमें क्या एरिया फाइंड करना है किसका? रोम्बस क्या, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। टेक इन एन ऑर्डर, वर्टिसेस को हमें ऑर्डर में लेने हैं। हिंट क्या दी गई है? एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रोम्बस हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक रोम्बस। ए बी सी एंड डी, ये हमने एक रोम्बस बना दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया? इनको वर्टिसेस वही से दी गई है 3 0 4 5 -1 4 और क्या दी गई है? -2 एंड -1 वही से दी गई है वर्टिसेस। हमें क्या इसका, इस रोम्बस का एरिया निकालना है। ठीक, और एरिया हमें वही से बोला गया है कैसे? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसका मतलब हमें पहले इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, वही निकालनी है ना लेंथ डायगोनल, और फिर क्या उनको मल्टीपल, फिर यहाँ पे हम ये अप्लाई कर देंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो ए से सी एक डायगोनल बन जाती है कि नहीं? ए से Yes सी एक ma'am. और डायगोनल, दूसरी बनती है DB. हाँ बी डी दूसरी डायगोनल। ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। ठीक, पहले हम ए सी का निकालेंगे। क्या, कैसे लेंथ हम निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ए क्या है? 3 0 एंड सी क्या है? -1। -1 और 4. हाँ, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उससे हमें लेंथ निकलेगी किससे? ए सी की। वो क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही है। Yes ma'am. तो ये है यहाँ पे x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास क्या है? -1, ये वाला माइनस x1 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है? 4 माइनस y1 हमारे पास 0 है का स्क्वायर। वो क्या आएगा? -1 - 3, वो आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 - 0, 4 × 4 16 प्लस 16 क्या आएगा? 16 प्लस 16 क्या होता है? 32 अंडर 32. रूट। इसको हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 2, तो ये 2 1 2 1 2 × 2 4 अंडर रूट 2 निकलेगा। ठीक, कितना Yes है? ma'am. Yes ma'am. अब क्या, कौन सी डायगोनल निकालनी है? बी डी। बी डी क्या है? बी हमारे पास क्या है? 4 5
और डी क्या है -2 -1, यही है। ये ले लिया x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला है डिस्टेंस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट BD। x2 क्या है हमारे पास -2 माइनस ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -1 माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा -6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस की साइन रहेगी, वही आएगा प्लस ये वाला प्लस, ये भी क्या आएगा -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर कर दो 6 × 6 36 36 36 प्लस 36 का अंडर रूट, तो वो क्या निकलेगा 72। 72 का अंडर रूट। इसको भी सिंपलिट अगर करेंगे ऐसे ना फैक्टर्स 2 2 3 और 6 2 3 से 3 3 और 9 तो यहाँ पे क्या है 3 एक और ये 3 × 2 6 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, अच्छा 6 अंडर रूट 2, ठीक। ठीक। तो यस लेंथ क्या, मैम। तो लेंथ निकली AC डायगोनल की और निकली डायगोनल BD की लेंथ। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, क्या बराबर है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो वो लिखेंगे 1/2, यहाँ पे क्या है ये 4 अंडर रूट 2 × 6 अंडर रूट 2, यही आएगा। यस मैम। 2 4 × 6 4 6 और 24 ये 4 × तो 24 into 2। वही आएगा। यहाँ क्योंकि से 2 2 होगा ना स्क्वायर, स्क्वायर और रूट फिर हो जाएगा ना कैंसिल, तो आएगा ना 2। हाँ 2 और 2 कैंसिल, तो 24 क्या आएगा 24 यूनिट्स किसका एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस ABCD। ठीक, ये ठीक समझ आया ये यस मैम। क्लियर। अब देखो, अब ये एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हो गई। अब लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमें पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू ये ऑल्टीट्यूड, यही होता है। तो यस इन्होंने मैम। जब हमें वर्टिसेस दी गई होगी एक ट्रायंगल की, हमें उसका एरिया निकालना है, उसके लिए ये वाली फॉर्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये वाली फॉर्मूला दी मैम ये गई है। ट्राइंगल के लिए जब हमें ट्राइंगल दिया होगा वहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें निकालना होगा ना, उसके लिए फॉर्मूला लगानी है यही, और वहां पे दिए होंगे 3 वर्टिसेस। ठीक, अच्छा, इसीलिए फिर वहां पे y3 x3 है। हाँ देखो ये ABC एक ट्रायंगल है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसके भी हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। x1 इंटू में क्या y माइनस y, y2 y3 प्लस x2 y माइनस y, ये कौन सा y आएगा 2 के बाद कौन सा 3 1 x प्लस x3 y कौन सा 1 3 के बाद 1 माइन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, यस इसको मैम। याद रखोगे x1 x2 x3, फिर y लिखा ना माइनस करके, 1 के बाद 2 3 2 के बाद 3 3 के बाद 4 तो नहीं आएगा, तो पहला आएगा फर्स्ट क्योंकि 3 ही है ना, तो x3, इसके 3 के बाद 1 और 2। ठीक, ऐसे आपको याद रहेगी ये। यस मैम। ठीक, ओके। ये है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 7.3। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके वर्टिसेस दिए गए, क्या दिए गए हैं? 2 3 -1 0 और क्या दिया गया है? 2 -4। ठीक, तो हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, हम यही ट्रायंगल लेंगे ABC। एक ट्रायंगल है, या हम दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बना देंगे। ABC, ए के वर्टिसेस क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स 2 3, बी के -1 0 और सी के 2 -4। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus क्या आएगा? x3 y1 minus y2। ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। ठीक, तो कर दो। हमारे 1/2 पहले ऐसे ही आएगा। x1 क्या है हमारे पास? ये है x1, ये है y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, समझ आ रहा है? यस ma'am. मैम। x1 हमारे पास क्या है? 2, y2 क्या है हमारे पास? 0 माइनस y3 क्या है हमारे पास? 4 प्लस x2 क्या है हमारे पास? -1 और y3 क्या है हमारे पास? 4 माइनस y1 क्या है हमारे पास? 3। मैम प्लस वो माइनस है ना, वो -4 है ना हाँ, ये -4 है। मैम, ठीक, यहाँ पे भी -4 पहले। ये -4 है। प्लस x3 क्या है हमारे पास? 2। ठीक, यहाँ पे y1 क्या है? 3 माइनस y2 क्या है? 0। ठीक, 1/2 2 माइनस माइनस प्लस तो वो आएगा 4। +4 प्लस ये -1 रख दो ऐसे ही, -4 -3 -7 प्लस ये 2 ऐसे 3। ठीक, यस मैम। 2 4 8 प्लस -1 इंटू -7 वो 7 आएगा। 7, हाँ +7 ही आएगा वो। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना फिर प्लस। प्लस 2 2 6 1/2 प्लस कर दो 8 + 7 + 6 21 होगा। तो वो क्या आएगा? कर दो इंटू, यहाँ से 1 आएगा डिनोमिनेटर में, तो 21/2। 21/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं वो क्या निकला? 21/2। ठीक, समझ आया? मैम इसको Yes, हम ma'am. कर सकते हैं ना फिर फर्दर भी सॉल्व। हाँ, डेसिमल्स में आएगा। हाँ, हम ठीक, फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। फ्रैक्शंस में भी आप रख सकते हो, डेसिमल्स में भी। ठीक, तो ओके इसका जो मैम। सेकंड वो आप खुद करेंगे। ठीक, ओके मैम। वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल के, फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है बस। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. मैंने आपको पहले भी बोला कि कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो क्या एक ही लाइन पे होते हैं, सिंगल लाइन पे, स्ट्रेट सिंगल लाइन पे होते हैं, वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। जो सिंगल लाइन पे बनती हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमें के दिया गया है, उनका वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे के दिया गया है और वही से क्या बोला गया है? फॉर विच पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे, 3 पॉइंट जो दिए गए हैं।
हम इनका नाम रखेंगे A B C। A क्या दिया गया है 7 - 2, B क्या दिया गया है 5 1 एंड यस C मैम, है 3 और 3K। K। ठीक, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लेकिन हमें ये वही से हम तो इसको ट्रायंगल में बनाते और ट्रायंगल का ये लगाते फॉर्मूला, एरिया निकालते, उससे हम निकालते क्या के। लेकिन हमें क्या वही से बोला गया है कि 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो नहीं होगा। जब 3 पॉइंट स्ट्रेट होंगे इसका क्या मतलब है ट्रायंगल नहीं होगा, है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे ये एक्सरसाइज में तो हमें पहले ही बोला गया है जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालने हैं। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रखेंगे 0। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। जब हाँ, ये ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन को लाई करते हैं। एरिया कहाँ से आएगा, तो एरिया का हम करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हम यहाँ पे क्या लेंगे 0। ठीक, क्योंकि हमारे पास जब ट्रायंगल ही नहीं है उसका एरिया कहाँ से हम फाइंड करेंगे, ये वही से बोल रहा है ना कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यस मैम, क्वेश्चन में ही तो है वो। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेंगे। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली फॉर्मूला ही लेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें वही से बोला गया है कि जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर है। ठीक, since the given points are कोलिनियर, ये वही से बोला गया है, which means जिसका क्या मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनसे जब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका क्या एरिया निकालेंगे। समझ आ रही। यस मैम। ओके, कर दो वही फॉर्मूला अप्लाई। 1/2 क्या है x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये है फॉर्मूला, ये बराबर हमने किसके रखी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने रखा ना बराबर 0। यस मैम। तो लगा दो 1/2 x1 हमारे पास क्या है 7, y2 क्या है हमारे पास 1 माइनस y3 क्या है k। ठीक, प्लस x2 क्या है x2 है 5, y3 क्या है हमारे पास k है, के माइनस y1 क्या है y1 है -2। प्लस x3 क्या है 3, y1 क्या है हमारे पास -2 माइनस ये क्या है y2 -1। ठीक, किसके बराबर हमने रख दिया 0 के 0 के बराबर। बराबर। 2 7 1 7 माइनस 7 के 7 के प्लस 5 प्लस के 5 के होगा माइनस माइनस प्लस या तो प्लस प्लस 10। प्लस ये 3 ये 3 ये कर दो -2 -1 वो आएगा माइनस आएगा। अच्छा, -3 आपने पहले वो ब्रैकेट किया, ब्रैकेट सॉल्व। हाँ, हो गया वो -3 प्लस माइनस हो गया -9। -9 आएगा। हम्म ठीक, किसके बराबर 0 के बराबर। 0 के। तो 2 कर दो पहले ये 7 के प्लस -7 के प्लस 5 के वो आएगा -2 के -2 के -2 के 10 -9 1 प्लस 7 तो +8 आएगा 0। समझ आ रहा है। हाँ, यस मैम। यस मैम। ये जो आप देखो 1/2 हमारे पास आया -2 के प्लस 8 बराबर 0 के। जो ये 2 है ये यहाँ से हम कर देंगे, ये क्या आएगा -2 के प्लस 8 किसके बराबर 0 × 2 इज इक्वल वो टू 0
2 ये आएगा ना 2k माइनस 2k प्लस a, ठीक। हाँ हाँ वही रख दो, माइनस 2k यहाँ से आ जाएगा, 2k प्लस आएगा। फिर आएगा हाँ, a डिवाइड में a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k। हाँ a डिवाइड बाई 2, k का क्या निकलेगा, तो k हमारे 4 पास 4। तो k ठीक, का वैल्यू आया 4। समझ आया कैसे? यस मैम। सब क्लियर? यस मैम। इसका भी सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेम है। यहाँ पे भी k का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे k दिया गया है, यहाँ पे सेकंड में यस ही, मैम ये भी ऐसे ही है। ठीक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Find the area of a triangle formed by joining the midpoints of sides of the triangle whose vertices are, ये 3 vertices दिए गए हैं एक ट्रायंगल के, ठीक। एक पहले समझो, एक ट्रायंगल दिया गया है, हमने नाम रखा ट्रायंगल का ABC। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दिए गए हैं, क्या वर्टिसेस दिए गए? 0 1 -1 2 1 और क्या दिया गया है? 0 3, यही दिए गए हैं। यस मैम। यस मैम यही है। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides of triangle whose vertices are. Find the ratio of this area to the area of given triangle. देखो, अब दूसरा ट्रायंगल बन रहा है जो इन ये जो साइड्स है उन पे मिड पॉइंट्स है, उससे एक और ट्रायंगल बन रहा है, हमें उस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया, ठीक। और हमें बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, उनका फिर रेशियो निकालना है, ठीक। समझ आ रही है यस मैम। बात? यस मैम। हमें एक क्या करना है, हमें ये वाला जो जो बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है और छोटे वाले का भी, फिर हमें इनका रेशियो निकालना है, ठीक। यस मैम। दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हमें तो गिवन है ये, पहले हम ये मिड पॉइंट्स निकालेंगे, P Q R। तो ये हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, AC और ये क्या है P, रेशियो 1:1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट वहीं से बोला गया है, ठीक। यस मैम। ठीक है, और यहाँ से भी क्या रेशियो आएगा? 1:1। फिर हम ये वाली लेंगे 1:1, उससे क्या हमें ये 3 मिड पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक। फिर इनका हम एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें इसके भी एरिया कोऑर्डिनेट, निकालेंगे। इसके भी, ठीक। फिर हम इसका भी रेशियो ये एरिया निकालेंगे और उनका रेशियो। अभी क्लास में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, ये हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।